रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर ऐसा लगता है मुकम्मल खामोशी है। आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने आज से ठीक एक हफ्ता पहले बवाल काटने का ऐलान किया था। उसके बाद पुलिस उनके दरवाजे पर आई और सिर्फ उनके ही दरवाजे पर नहीं बल्कि वहीदुर रहमान परा और इल्तिजा मुफ्ती के दरवाजे पर भी पुलिस थी उनके मुताबिक। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान जो राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सांसद भी हैं, उनका बयान आया। उन्होंने कहा आगा सईद रूहुल्लाह पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि वो कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर जन जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और लीडर और मंत्री ने कहा कि आगा सईद रूहुल्लाह जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, उन्हें इतना नहीं बोलना चाहिए और अगर उन्हें किसी बात पर आपत्ति है, किसी बात पर ऐतराज है तो वो पार्टी के अंदर उसका इजहार करें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शोर करना या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करना ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम है। इसका कोई फायदा आगा सईद रूहुल्लाह को होने वाला नहीं है। जिसका मतलब साफ तौर पर यह है कि तलवारें खिंच चुकी हैं। लेकिन अब तलवारें किनके बीच में खिंच चुकी हैं यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, रिजर्वेशन का मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब कह दिया है सरकार ने, फाइल उपराज्यपाल के पास चली गई है। अब फाइल उपराज्यपाल के पास है। अब उपराज्यपाल उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। वो दस्तखत करेंगे तो उसके बाद एसआरओ इशू होगा और एसआरओ के इशू होने के बाद मामला हल हो जाएगा। इतना सरल है क्या? इतना आसान है क्या रिजर्वेशन का मामला हल होना? और यह भी कमाल देखिए कि आपको याद होगा जिस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कैबिनेट ने आज मेमो उपराज्यपाल को भेज दिया है, उस दिन खबर आई कि ईडब्ल्यूएस के अंदर कुछ कटौती की गई है, आरबीए को रिड्यूस किया गया है, दोनों को लेकर बवाल है और उसके बाद मुकम्मल खामोशी है। और बीजेपी ने भी कहा कि आधिकारिक तौर पर हम तब कोई बात कहेंगे जब पुख्ता तरीके से हमको यह पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस के साथ में आरबीए में कटौती की गई है। जब तक पुख्ता तौर पर हमें कोई बात पता नहीं चलती तब तक आधिकारिक तौर पर कोई बात करना सही नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने ईडब्ल्यूएस या आरबीए को छेड़ा तो हम सरकार को घेरेंगे और सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे। अब उन नौजवानों की बात जो चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी का मेरिट बढ़ा दिया जाए, माफ कीजिएगा, जनरल कैटेगरी की जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन को कम किया जाना चाहिए। उनकी हालत आज के दिन यह है कि आगा सईद रूहुल्लाह उनके साथ हैं मगर पार्टी में बने हुए हैं। मेंबर पार्लियामेंट के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पार्टी के खिलाफ रोज बात करते हैं, मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हैं और मुख्यमंत्री की पूरी कैबिनेट आगा सईद रूहुल्लाह को आड़े हाथों लेती है। और इतना ही नहीं बल्कि एजुकेशन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने तो एक बार डांट भी दिया आगा सईद रूहुल्लाह को बड़े तरीके से। और ये सारा तमाशा हो रहा है, लेकिन इस तमाशे के बीच में क्या नहीं हो रहा? इस तमाशे के बीच में रिजर्वेशन का मुद्दा हल नहीं हो रहा। इस तमाशे के बीच में एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। और कमाल तो ये देखिए कि एज रिलैक्सेशन को लेकर बवाल तभी तक रहा जब तक इम्तिहान होना था। इम्तिहान हो गया है, अब चारों तरफ खामोशी है, चारों चहु में शांति है। कारण क्या है इसका? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि नौजवानों के राजनीतिक दलों के पास दो ही काम है। एक, जब चुनाव होने वाले तो झंडा डंडा आप लगाएंगे, नारा आप लगाएंगे, पार्टी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का काम आपका होगा। और दूसरा ये कि जिस समय वोट डलना होगा, वोट डलते वक्त अलग अलग बूथों के ऊपर आप दमदार तरीके से खड़े रहेंगे ताकि वोट पार्टी के हक में डले। और तीसरा भी एक काम है। तीसरा काम यह है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन बड़े नेताओं का सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त महिमा मंडन करना, उनके बारे में कोई बात करे तो फौरन भिड़ जाना, अब बात नहीं करना, तुम ये तुम वो, ये सारी बातें करना। अब ये सब हो गया। अब सवाल पैदा ये होता है कि जिन नौजवानों ने झंडे लगाए, जो नौजवान गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे थे, जो रैलियों का हिस्सा थे, जिनको बड़ी उम्मीद और बड़ी तवक्का थी, जो बड़ी बड़ी रैली में बैठकर नेताजी की तकरीर सुन रहे थे, उन नौजवानों से पहला सवाल, वो आपकी फीस माफ होने वाली थी, हुई? वो रिजर्वेशन रैशनलाइज होने वाली थी, हो चुकी है, लेकिन फाइल का पता कोई नहीं। और हां, इतना ही नहीं बल्कि वो तमाम बच्चे जिनकी सिलेक्शन हुई उसके बाद बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ सीटें खाली रहीं
या मान लीजिए कुछ रिक्त पद रहे, कुछ पद रिक्त रहे, रिक्त पदों के ऊपर जिनकी नियुक्ति होनी थी उनकी नियुक्ति हुई। कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में वादा किया गया था आपसे कि फीस की कमी होगी, कटौती होगी, हो गई। पीएससी के इम्तिहान में कहा गया कि आपको फॉर्म की फीस आपकी माफ कर दी जाएगी। ये सारे वादे थे ना जो आपसे किए गए थे। अगर इनमें से एक भी वादा वफा नहीं हुआ है, रिजर्वेशन के ऊपर फैसला लिया गया लेकिन फैसला लटक रहा है कहीं हवा में, तो फिर बताइए ये बवाल किस चीज का है? ये आगा सईद रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में खींचतान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने खुद ही तय किया है, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी इधर भी मैं उधर भी मैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, वो कुछ भी हो, वो विरोध करने जब बाहर आते हैं तो आप पूछने लग जाते हैं कि भाई केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में उपराज्यपाल आपके, तो फिर प्रदर्शन किसके खिलाफ? यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है कि भाई जहां लोकतांत्रिक सरकार आपकी, मंत्री आपके, मंत्रिमंडल आपका, सब कुछ आपका, उसके बावजूद कमाल यह है कि आपकी ही पार्टी का एक मेंबर पार्लियामेंट आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, आपकी पार्टी के नेता उस मंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आपस में जबरदस्त खींचतान चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पार्टी की वर्किंग कमेटी 2 दिन मिलती है और वर्किंग कमेटी 2 दिन मिलने के बाद कहती है इन मुद्दों पे हमने बात की है, हम इन मुद्दों पर जोरदार तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जो जबरदस्त और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के लिए करते हैं, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या इसी तरह की आजादी किसी जम्मू संभाग के नेता के पास है? क्या इसी तरह की आजादी किसी डोडा के बड़े नेता के पास है, को राजौरी पुंछ के बड़े नेता के पास है कि आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता को घेरें और जबरदस्त बयानबाजी उसके खिलाफ करें और उसके बाद भी आप पार्टी में बने रहें? नहीं, ये तो केवल और केवल कुछ एक नेताओं को हासिल है। और उसके बीच में अब बड़ा सवाल यही है कि वो नौजवान जिन्होंने इस सरकार से उम्मीद और तवक्का रखी थी कि जब ये सरकार बरसद इख्तिदार आएगी, इख्तिदार में आने के बाद पहला काम ये करेंगे कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, दूसरा काम ये करेंगे कि ये फीस में कटौती करेंगे, तीसरा काम ये करेंगे कि ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को घाटी और जम्मू में डिफरेंट करेंगे। जम्मू की परिस्थितियां अलग हैं, घाटी की परिस्थितियां अलग हैं, वैसा कुछ करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि कईयों को तो यह तवक्का भी थी कि जम्मू कश्मीर का जो कानून था डिसेंट्रलाइजेशन का, जिस कानून में डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर और स्टेट कैडर था, उसको रिवाइव करेंगे। वो भी नहीं हुआ। तो मतलब ये कि जो तवक्काएं सरकार से वाबस्ता थी, साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सरकार उन तवक्काओं पर खरा नहीं उतरी है, मगर तमाशा ठीक ठाक हो रहा है कि एक ही पार्टी सत्ता में भी है और उसी पार्टी के नेता पार्टी के खिलाफ भी हैं, लेकिन पार्टी के साथ भी हैं, पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी के बाहर भी हैं। और फिर उसके बाद पार्टी के नए बने हुए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कहते हैं गतिरोध कोई भी नहीं है। आगा सईद रूहुल्लाह तो केवल और केवल पार्टी को याद करवा रहे हैं या पार्टी के साथ कुछ मुद्दों पर उनकी अनबन है, लेकिन बाकी पार्टी के साथ वो बने हुए हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। और इसी का शिकार जम्मू कश्मीर के वो नौजवान हुए हैं जिनको जम्मू कश्मीर का भविष्य सभी राजनीतिक दल एक जुबान में कहते हैं।